नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञानधारा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 की टीचिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग हर जगह या आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा कि DSSB की जो टीचिंग वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको कितनी वैकेंसी आने वाली है DSSB के द्वारा और उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, चाहे वो PRT का एग्ज़ाम हो, TGT या PGT का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो सुनने में आ रही हैं DSSB में वह है 16,000 प्लस वैकेंसी। जैसा कि आपको एक नोटिस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें देखिए यह नोटिस सभी को मिल रही कि किसी ने RTI लगाया है और उसका आंसर यह आया है और ऑफिशियल है ये। देखिए, जैसे कि इसमें पहले नंबर पर PRT के बारे में बताया गया है कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में जो वैकेंसीज़ हैं वह 1079, ठीक है। इसी प्रकार से जो नर्सरी के टीचर की वैकेंसी हैं उसका भी दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वह है TGT की 10,956, ठीक है। और इसी प्रकार से आपकी कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी इसके अंदर होंगी और आपकी अन्य वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई हैं। योगा टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, म्यूज़िक टीचर की भी वैकेंसी है। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी का जो है यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। दोस्तों, अब हम यदि बात करें कि PRT के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप PRT का फॉर्म भर पाएँ, तो जैसा कि जो योग्यता आपकी KVS में थी सेम इधर यही रहेगी। दोस्तों, यदि आपने DLED, डिप्लोमा, BTC वगैरह किया है तो आपके पास 12th क्लास होना चाहिए और 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपने B.Ed किया हुआ है तो आपके पास ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। ये जनरल वालों की बात हो रही है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो आता है उसमें जो मुख्य पॉइंट है यहाँ वह है कि आपका जो सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है वह आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जनरल के लिए होता है 90 नंबर और OBC के लिए और SC के लिए 82 नंबर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एज की तो आपकी आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बात होती है जनरल की। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि OBC और SC कैंडिडेट को कुछ एज छूट मिलती है। तो जैसे कि आप OBC की बात करें तो 3 साल की शायद मिलती है और SC ST की जो है वो 5 ईयर का एज छूट मिलती है, ठीक है। तो अब यह बात हो गई PRT में कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। फिर यदि हम बात करें कि PRT के एग्ज़ाम पैटर्न की या TGT के एग्ज़ाम पैटर्न की या PGT के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों सबसे पहले हम PRT की यदि बात करें तो देखेंगे जो एग्ज़ाम होता है, इसका पेपर होते हैं वो 2 भाग में विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं, पार्ट A और पार्ट B, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों, पार्ट A में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के रहते हैं और पार्ट B में भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। यह PRT एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों, बात हम करेंगे कि पार्ट A में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और पार्ट B में, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। लेकिन हम बात आगे यह भी करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का मामला होगा दोस्तों। और यहाँ पर एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है पार्ट A में यदि आप 40% पाएंगे, जनरल की बात हम करेंगे, जनरल को ही मानक हम रखेंगे क्योंकि जनरल सबसे टॉप पर रहेगा, उसके बाद जो है फिर अदर कैटेगरीज होंगी, तो जनरल को ही हम मानक लेके चलेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करें पार्ट A में तो जनरल के लिए 40% जो है यहाँ पर नंबर लाना आवश्यक है, तभी या नहीं कि आप जो है पार्ट A में कितने भी % नंबर ले आए, पार्ट B में भी कितने % नंबर ले आए, ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, पार्ट A में 40% कंपलसरी है लाना और पार्ट B में भी 40% नंबर कंपलसरी है आपका होना, ठीक है। दोस्तों, अब बात करेंगे पार्ट A में, तो पार्ट A में आपका GK GS आने वाला है और यह जो होगा
20 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम DSSB के द्वारा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यह जानकारी दी जा रही है। फिर यदि हम बात करेंगे मैथ्स की, गणित की, तो यह भी आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाला है और रीजनिंग में भी सेम वैसे ही है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं। फिर आपकी बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो सेम वही रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक KVS PRT का एग्ज़ाम दिया है तो वो यहाँ पर यह ना सोचे कि मैथ्स जिस हिसाब से आई है, रीजनिंग जिस हिसाब से आई है, उसी हिसाब से उसी पैटर्न से DSSB भी एग्ज़ाम पैटर्न रखता है। यह बिल्कुल गलत है। अभी तक जो एग्ज़ाम इसके जो भी हुए हैं वह खैर आपको इसके प्रीवियस ईयर आपको इसी चैनल पर कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का, जैसे आप मैथ ले लीजिए, गणित ले लीजिए, तो इसका जो लेवल रहता है वो SSC लेवल का कुछ हद तक रहता है। तो आपको अच्छे से इसको तैयार करके चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। इसमें पेडागॉजी आपका पूछा जाना है। अब पेडागॉजी यदि पूछा जाना है तो कैसे क्या पूछा जाना है, देखिए, यदि आपकी जानकारी में आपके एनवायरनमेंट में आसपास कोई भी DSSB का एग्ज़ाम PRT का अभी तक दिया है एक बार भी, तो यदि आप उससे पूछेंगे तो वह यही बताएगा कि पेडागॉजी का सिलेबस या साइकोलॉजी का सिलेबस डिफ़ाइन नहीं किया गया है। यह जो है कहीं से भी पूछ लेते हैं। कहीं से क्या मतलब यह है, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ किस क्लास का पूछना है क्या नहीं, वो मतलब कुछ टॉपिक उनके क्लियर नहीं दिए रहते हैं। अब देखिए जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको विस्तृत देखा गया तो उसमें पाया गया कि ये जो है NCERT आपकी 11th और 12th दोनों की NCERT आपको पढ़ लेनी है, वो भी किस सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है NIOS की किताबें, ठीक है। जैसा कि आपने KVS PRT में भी उन किताबों को कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो मैथ्स की पेडागॉजी है, साइंस की पेडागॉजी है, EVS की पेडागॉजी है जो कि आपने CTET में पढ़ी होगी, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को पिछले वर्षों में मिले हैं। तो आपको इसी प्रकार से अभी से रणनीति बना लेनी है कि यदि वैकेंसी आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या 1-2 महीने में आए तो उससे पहले हम प्रिपेयर हो जाएं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और उनके जो बेसिक्स हैं वो अभी से हम क्लियर करें। क्योंकि देखिए आप KVS PRT का जो एग्ज़ाम हुआ है उसने मौका तक नहीं दिया है। 15 दिन में फॉर्म, 10 दिन 5 दिन और बढ़ा दिए फॉर्म के, उसके 20 दिन के बाद तुरंत तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ही उन अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर किया होगा जिनकी तैयारी 1-2 महीना पहले से या कुछ दिन पहले से कर रहे होंगे। वो भले ही सिलेबस चेंज हुआ था लेकिन वो है 30 से 40% तैयारी उनकी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए मेहनत करना, और KVS PRT में जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर, तो आप कोई भी चूक ना करिएगा। इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ टीचिंग से रिलेटेड दी जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।